हमारी दुनिया रहस्यों के खजाने से भरी पड़ी है। कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ ऐसे जो इतने गहरे हैं कि जितना समझने की कोशिश करो उतना ही उलझने लगता है। दुनिया जितनी साफ दिखाई देती है उतनी है नहीं। कुछ चीजें समझ आती है और कुछ सिर्फ एक राज बनकर हमेशा के लिए छुप जाती है। आज हम ऐसे ही कुछ राज के बारे में बात करने वाले हैं। वो राज जो समय के परिंदों की तरह हमेशा हमारे हाथों से फिसल जाते हैं। जितना उन्हें समझने की कोशिश करो उतने और गहरे होते जाते हैं। ब्रह्मांड की गहराइयां, समय का छुपा हुआ खेल, वो जो हमेशा से हमारे साथ है पर दिखाई नहीं देता, और वो जो एक दिन हमसे सब कुछ छीन लेता है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये वो राज है जो हमेशा से इंसानों के साथ है पर समझ से परे है। आज हम उन्हीं अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। ऐसे रहस्य जो समय के साथ और भी गहरे होते गए हैं, जिन्हें जितना समझने की कोशिश करो उतने ही और अजीब लगते हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसे सफर की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जो आपको अपनी ही दुनिया को नए नजरिए से देखने के लिए विवश कर देगा। यह कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं, बल्कि वो अनसुलझे राज है जो शायद कभी सुलझेंगे ही नहीं। तो तैयार हो जाए, क्योंकि जो आप अब सुनने वाले हैं वो शायद आपकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। क्या हम सच में जान पाए हैं अपने अस्तित्व का राज? क्या ब्रह्मांड का कोई अंतिम सत्य है, या ये एक ऐसा घनिष्ठ रहस्य है जो शायद कभी सुलझा ही नहीं जा सकता? साइंस आगे बढ़ रही है, नए सिद्धांत आ रहे हैं, नए प्रकाश डालने वाले सबूत मिल रहे हैं, लेकिन जितना हम जानते जा रहे हैं उतना ही यह राज और गहरा होता जा रहा है। ब्रह्मांड एक ऐसी जगह जिसमें हर पल एक नए रहस्य जन्म ले रहे हैं। हम जानते हैं कि ये अनंत है, या कम से कम इतना बड़ा कि हम इसके सीमाओं का कभी पता नहीं लगा सकते। लेकिन ये कब बना, इसका अस्तित्व किस प्रक्रिया का नतीजा है, ये प्रश्न ही इंसानी समझ की सीमाओं को चुनौती देते हैं। बिग बैंग थ्योरी एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जो कहता है कि ब्रह्मांड एक विस्फोट से शुरू हुआ, लेकिन ये थ्योरी भी अपने आप में अधूरी लगती है। इसके अनुसार सब कुछ एक नन्हे बिंदु से निकला और सभी तरफ फैल गया। पर वो बिंदु कहां से आया? क्योंकि किसी तत्व के अस्तित्व में आने के लिए उसमें कोई सामग्री या घटक की आवश्यकता होती है। तो फिर विस्फोट से पहले क्या था? ये थ्योरी ये भी नहीं बताता कि ब्रह्मांड के विस्तृत होने का क्या परिणाम होगा। क्या ये हमेशा फैलता रहेगा या एक दिन सिमटकर शून्य में समा जाएगा? एक और अजीब बात, ब्रह्मांड हर पल फैल रहा है। हम जानते हैं कि सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, जैसे कोई अदृश्य बल उन्हें खींच रहा हो। ये विस्तार कभी रुकेगा या हमेशा चलता रहेगा? क्या एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये विस्तृत होते होते बिखर जाएगा, या फिर वापस सिकुड़ने लगेगा और नए बिग बैंग का जन्म होगा? ये सिर्फ अनुमान है, लेकिन सत्य अभी तक अनजाना है। और सबसे अहम बात यह है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने मायने रखते हैं। सोचिए, एक विशाल ब्रह्मांड जिसमें हर पल नए सितारे, नए ग्रह जन्म ले रहे हैं और मीट भी रहे हैं। उसमें एक नन्हा सा नीला ग्रह पृथ्वी, और उसमें हम सिर्फ एक इम्तिहान प्रक्रिया का एक भटकता हुआ अंश है। साइंस के पास इस सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, और शायद कभी होगा भी नहीं। एक बात तो तय है कि जितना हम समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ये ब्रह्मांड नए रहस्य खोलता जाएगा। हर नए जवाब के साथ एक नए प्रश्न जन्म लेंगे। शायद ये ऐसा राज है जो कभी सुलझ नहीं सकता। तो जब भी आप रात के अंधेरे में हो तो ऊपर देखना और एक पल के लिए सोचना कि हम कहाँ हैं। ये ब्रह्मांड क्या है, और क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब इंसान पूरा सत्य जान सकेगा, या ये हमेशा के लिए अनसुलझा रहस्य ही बन जाएगा?
सोचिए, कहीं दूर किसी अन्य दुनिया में भी कोई हमें देख रहा हो। हम सिर्फ आकाश की गहराइयों को देख पा रहे हैं, पर क्या होगा अगर अन्य दुनिया की आंखें हमेशा हम पर टिकी हो। बहुत से लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो दर्शाते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व एलियंस धरती पर आए थे। मायन सभ्यता, मिस्र के पिरामिड और भारत के मंदिरों में कुछ ऐसे चित्र और कला आकृतियां मिलती है जो एक विचित्र वस्तु समूह की ओर संकेत देती है। पर क्या ये सच है? नाजका लाइन, जो कि पेरू में पाई जाती है, वह एक ऐसी डिजाइन है जो सिर्फ आसमान से देखे जा सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एलियंस के द्वारा बनाए गए थे या उनके द्वारा ये हमारे लिए संदेश हो। इसी तरह मिस्र के पिरामिड में बनी आकृतियां और उनका स्तरों में स्थित होना भी कुछ लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि उन्हें किसी अनजानी शक्ति का सहारा मिला होगा। पर जब हम इस पर गौर से सोचते हैं तो ये भी हो सकता है कि पुराने समय के लोग अपने बुद्धिमत्ता के चलते विभिन्न प्रकार के ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने ये रचनाएं बनाई हो। हमारे पास इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि एलियंस सच में आए थे। ब्रह्मांड असीम है और इसमें अनेक तारे और ग्रह उपस्थित हैं जो जीवन को समर्थन दे सकते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप के अनुसार केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 100 करोड़ से अधिक ग्रह हैं जो सूर्य जैसे तारों के चक्कर लगा रहे हैं। अगर हर गैलेक्सी में जीवन की संभावना हो तो पूरे ब्रह्मांड में जीवन की अनंत संभावनाएं हो सकती है। पर फिर भी अब तक हमें किसी भी तरह का कोई संदेश नहीं मिला। इसका एक कारण हो सकता है कि जीवन उत्पन्न होने के लिए जो स्थिति चाहिए वो बहुत ही दुर्लभ हो। एक प्रसिद्ध विरोधाभास है जिसे पैराडॉक्स कहा जाता है। ये कहता है कि अगर एलियंस वजूद में है तो अब तक उनसे हमारी मुलाकात क्यों नहीं हुई? क्या वो हमें देख रहे हैं पर संपर्क नहीं कर रहे? या फिर हम इतने मामूली है कि उनका हमसे संपर्क करना जरूरी नहीं? अगर ब्रह्मांड अनंत है तो हो सकता है कि जीवन कहीं न कहीं हो, पर हम एक दूसरे से इतने दूर हो कि मुलाकात संभव न हो। हम सोचते हैं कि अगर एलियंस होंगे तो हमको जरूर ढूंढेंगे, पर हो सकता है कि उनकी सोचने की पद्धति मनुष्य से बिल्कुल विपरीत हो। ये भी एक बड़ा रहस्य है कि जो एलियंस मूवी वगैरह में दिखाए जाते हैं वो अधिकतर मनुष्य जैसे ही लगते हैं, पर ये केवल मनुष्य की कल्पना है। असल में एलियंस किस प्रकार के होंगे ये पूरी तरह से उनके विकास और उनके जीवन स्थितियों पर निर्भर करता है। अगर असली कारण ब्रह्मांड की अनंतता है जिसके कारण एलियंस हम तक नहीं पहुंच पा रहे, तो यह एक ऐसी समस्या है जो शायद कभी सुलझ नहीं सकती। मान लेते हैं अगर किसी आकाशगंगा में एक तारामंडल में एक प्लेनेट पर भी जीवन है तो हो सकता है कि वो इतने दूर हो कि शायद कभी हमें दिखाई ही ना दे। एलियंस के होने ना होने पर विचार करना हमेशा ही एक रोमांचक विषय रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस पृथ्वी पर आ चुके हैं, कुछ मानते हैं कि वो हमसे बहुत दूर है और कुछ ये भी सोचते हैं कि हम अकेले हैं। जो भी हो, पर एक बात तो निश्चित है कि इस रहस्य को सुलझने में अभी काफी समय लगेगा। समय एक ऐसा तत्व जो नजर नहीं आता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन हर पल हमारे साथ चलता है। जीवन के हर मोड़ पर, हर घटना के पीछे और हमारे हर सांस के साथ समय जुड़ा हुआ है। पर समय क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई और क्या इसका भी कभी अंत हो जाएगा, या फिर यह कोई माया है? कहा जाता है कि समय की शुरुआत भी बिग बैंग के साथ हुई थी, पर उस महाविस्फोट से पहले क्या था? इसका जवाब देना बहुत कठिन है। विज्ञान के पास भी इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, ना समय, न स्थान और ना ही प्रकाश। लेकिन कुछ भी नहीं का अर्थ क्या होता है? क्या वास्तव में शून्य का अर्थ पूर्ण शून्यता होता है, या फिर यह हमारी समझ से परे कोई ऐसा स्तर है जहां सब कुछ अलग प्रकार से कार्य करता है? एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, समय एक भ्रम है, और ऐसा भ्रम जो बेहद प्रभावशाली है। उनकी सापेक्षता का सिद्धांत बताता है कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि स्थिति और गति के अनुसार वह बदलता है।
जब कोई वस्तु अत्यंत तेज गति से यात्रा करती है तो उस वस्तु के लिए समय धीमा हो जाता है, लेकिन साधारण जीवन में हम इसे महसूस नहीं कर पाते। समय का ये चमत्कार हमारी पकड़ से बाहर है और यही इसकी सबसे रहस्यमयी बात है। क्या समय एक रेखा है जिसमें सब कुछ बस आगे ही बढ़ता है, या यह एक चक्र है जिसमें सब कुछ बार बार दोहराता है? कुछ दार्शनिक मानते हैं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य ये सब एक साथ विद्यमान है। हर घटना पहले से लिखी जा चुकी है, हम तो बस एक एक पल को अनुभव कर रहे हैं। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार यदि हम प्रकाश की गति तक पहुंच जाए तो भविष्य में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये यात्रा भी एक रहस्य से कम नहीं। समय यात्रा अब सिर्फ कल्पनाओं की बात नहीं है, कुछ वैज्ञानिक इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। भविष्य में जाना संभव है, परंतु अतीत में यात्रा करना अभी भी एक कल्पना मात्र है। एक ऐसी कल्पना जिसके पीछे सैकड़ों प्रश्न हैं, लेकिन उत्तर एक भी नहीं। क्या समय कभी समाप्त होगा? इस प्रश्न का उत्तर देना असंभव है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि एक दिन सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ कहते हैं कि समय का कोई अंतिम बिंदु नहीं है, यह अनंत है। समय एक ऐसा रहस्य है जिसमें हर उत्तर के साथ एक नया प्रश्न छुपा है। हर कदम पर नए पहलू, नए मोड़ है। न इसकी शुरुआत स्पष्ट है, न इसका अंत, न इसकी गति समझ आए और न ही इसकी दिशा। इंसान हमेशा से ये जानना चाहता है कि वह कौन है। शरीर तो दिखता है, पर उसके अंदर जो सोचता और महसूस करता है वही आत्मा कहलाती है। आत्मा का मतलब है वह चेतन शक्ति जो इंसान को जीवित बनाती है। लेकिन इसे लेकर विज्ञान और धार्मिक दृष्टिकोण की सोच अलग अलग है। विज्ञान मानता है कि आत्मा कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि जो भी इंसान सोचता या महसूस करता है वह सब दिमाग की प्रक्रिया है। जब दिमाग बंद हो जाता है तो चेतना भी खत्म हो जाती है। इसलिए विज्ञान कहता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ शरीर की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। आत्मिक दृष्टिकोण मानता है कि आत्मा शरीर से अलग है, वो अमर है, अजर है। शरीर खत्म होता है पर आत्मा आगे बढ़ती है। इस सोच में आत्मा को परमात्मा का अंश माना जाता है। जो सोचता है, जो अनुभव करता है, वो इंसान का शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। आस्था कहती है कि आत्मा ही हमारे कर्मों को साथ लेकर चलती है और वही आगे का रास्ता तय करती है। आत्मिक सोच बहुत पहले से है, जब इंसान प्रकृति और जीवन के सवालों से जूझ रहा था। विज्ञान नया है, लेकिन उसने दुनिया को बदल दिया है। विज्ञान ने इंसान को सुविधा दी और परंपरा ने उसे दिशा दी। एक ने बाहर की दुनिया को जीता, दूसरे ने अंदर की दुनिया को समझाया। इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, काम अलग है, पर दोनों जरूरी हैं। विज्ञान कहता है कि जो दिखे वही सच है। आध्यात्मिक सोच कहती है कि जो महसूस हो वही असली है। विज्ञान आत्मा को दिमाग की क्रिया मानता है। परंपरा आत्मा को शरीर से अलग अमर सत्ता मानती है। आत्मा को लेकर सोचने का मतलब है खुद को समझने की कोशिश करना। विज्ञान हमें ये बताता है कि शरीर कैसे चलता है, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि हम क्यों जीते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम इन दोनों को एक दूसरे के विरोध में ना रखें, बल्कि यह समझे कि जीवन को पूरी तरह समझने के लिए दोनों जरूरी हैं। बाहरी तरक्की के लिए विज्ञान और अंदर की शांति के लिए आत्मिक समझ। आत्मा पर विश्वास रखना सिर्फ किसी सिद्धांत को मानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इंसान का वजूद शरीर से कहीं आगे भी है। यही सोच हमें खुद से जोड़ती है और शायद वहीं से असली जीवन शुरू होता है। हर चीज का एक अंत होता है, हर कहानी का, हर सफर का, और उस अंत का सबसे बड़ा नाम है मृत्यु। मृत्यु सुनते ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। शरीर बेशक जिंदा रहता है, लेकिन दिमाग में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि मृत्यु वो सच है जिससे आज तक कोई नहीं बचा। पर क्या मृत्यु बस एक पल है?
यह वो लम्हा है जब वक्त रुक जाता है। मौत के आसपास का माहौल अजीब होता है। कमरे की हवा भारी लगती है, आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, लेकिन वक्त जैसे थम जाता है। जिस शरीर ने सालों तक सांस ली, चला, हंसा, रोया, वो अचानक खामोश हो जाता है। ना हलचल, ना धड़कन, ना आवाज, सब कुछ शांत। हर चीज इस दुनिया में अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, इंसान भी। पर फर्क बस इतना है, इंसान जानता है कि उसका सफर खत्म होगा, मगर कब और कैसे ये कोई नहीं जानता। मृत्यु के पास समय नहीं है, उसे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। ना उम्र देखती है, ना शक्ल, बस एक दस्तक देती है और सब खत्म। मृत्यु के आने से पहले कभी कोई संकेत नहीं होता, ना कोई चेतावनी। एक पल इंसान अपनी दुनिया में खोया होता है और अगले ही पल शून्य, एक ऐसी खामोशी जहां शब्द दम तोड़ देते हैं। मृत्यु ये ना तो धीमी होती है, ना तेज, ना ये अमीरों से डरती है, ना गरीबों पर दया करती है। ये बस निश्चित है, एक ऐसी सच्चाई जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इंसान हर चीज से लड़ सकता है, बीमारी से, तकदीर से, दुनिया से, मगर मृत्यु से नहीं, क्योंकि मृत्यु के सामने सब बराबर हैं। क्या तुमने कभी सोचा है उस एक सेकंड में क्या होता है जब जिंदगी से मृत्यु तक का सफर तय होता है? वो एक पल जब दिल धड़कना बंद कर देता है, वो एक पल जब आंखें सब कुछ देखती देखती आखिरी बार बंद हो जाती हैं। कहते हैं मृत्यु किसी के लिए शांति है और किसी के लिए डरावना अंधकार, मगर सच्चाई ये है कि मृत्यु खुद कभी कुछ नहीं कहती, वो बस आती है और सब खत्म हो जाता है। मृत्यु वो दरवाजा है जो सबके लिए खुला है, कोई जल्द उस ओर बढ़ता है, कोई देर से, पर अंत में सबको उसी दरवाजे से गुजरना है। और जैसे जैसे वक्त बीतता है, हम सब उस पल के और करीब जा रहे हैं। मृत्यु शायद इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, दुनिया का सबसे गहरा रहस्य, और जब वो दिन आएगा तो दुनिया रुक जाएगी और तुम्हारी कहानी वही थम जाएगी।